नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि गाइज यहाँ से आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अब तक आपने जितना भी सीख रखा हो उससे थोड़ा न थोड़ा ज़्यादा ही सीखने वाले हो। मेरे साथ एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, पहले है इसकी डेफिनेशन। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती अनंत के लिए चिन्ह है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ये बात तो मुझे पता, आपको पहले से पता है, ठीक है। फिर मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, मेरा तो फर्ज है बताना। किसी को नहीं पता हो तो वो तो जान ले, ठीक है। और जानते हैं इसके बारे में, और जानते हैं इनके बारे में। तो दूसरी डेफिनेशन देखिए, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्यों, दो डेफिनेशन बताई है ना आपको, ठीक है। दोनों की दोनों पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अब से दोनों की दोनों ध्यान में रखना। आगे देखिए, इन्हें एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इन्हें एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो भाई एन से ही प्रदर्शित क्यों किया जाता है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो आपका नाम है नेचुरल, ये एन से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसे एन से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखो भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अब ये बात तो आपको यहाँ से पता चल ही चुकी है कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। स्पेशली ध्यान में रखें, कुछ लोग जीरो बताते हैं, वो सरासर यानी कि बिल्कुल गलत है। ये नोट्स बना लेने आपको, ठीक है ना। बार बार आपको फिर अदर क्लासेस नए वॉच करनी पड़े, बुक्स भी ज़्यादा नए देखनी पड़े। एकदम आपको अच्छे वे में बता रहा हूँ, 3-4 बुक से निकाल कर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें 2-3 घंटे लगते हैं 5 मिनट का कंटेंट बनाने में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए गाइज, मैं यदि प्राकृतिक संख्याओं को लिखूं तो कुछ इस वे में लिख सकता हूं। इस बॉक्स में मैंने प्राकृतिक संख्या लिखी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही चलती चलती ये कहाँ तक चली जाएगी, इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत तक। अनंत को इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोला जाता है। अनंत जिसका मतलब है जिसका कोई भी अंत न हो, ठीक है ना। तो इसका यार सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि प्राकृतिक संख्याएं इतनी है कि इनका कोई अंत ही नहीं है। कोई जानता ही नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, या प्राकृतिक संख्याएं कुल कितनी है, ठीक है ना। किसी को भी पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर जब पता नहीं है तो हम लिख देंगे अनंत, यानी कि हमें इस चीज़ के अंत का पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं भाई, ठीक है ना। और जानते हैं इनके बारे में। तो देखो गाइज, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो भाई देखिए 2 4 6 8 10 आगे चली जाएगी और ऐसे इन्फिनिटिव तक जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी सम प्राकृतिक संख्या, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। फिर देखिए ओड नेचुरल नंबर्स, यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या, 1 3 5 7 9 11 और ऐसे ये 2 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग इन्फिनिटिव तक चली जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ी एडवांस बातें और सुन लीजिए। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या ही होता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कराने पे एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर भी एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। बट मेरी इस बात को आप आराम से सुनना, यदि आप प्राकृतिक संख्याओं को घटा रहे हो, ये 5 है और 5 में से आपने प्राकृतिक संख्या 5 को ही घटा दिया, तो वही वहाँ पे तो बचेगा 0, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो भाई बराबर नए लेकर आप संख्याओं को ऊपर नीचे से ले सकते हो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाओगे तो आपको हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलेगी, ठीक है। फिर देखिए, हम क्या यह बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या का ही भाग दें तो क्या हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? जी नहीं, हम यह नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तो देखो आप यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई ये है 16 में मैंने 4 का भाग दिया तो 4 आया। अब 16 प्राकृतिक संख्या, 4 प्राकृतिक संख्या, इसका आंसर भी 4 है, यानी कि यह भी प्राकृतिक संख्या। इनके अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को भाग देने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। बट यह 100% सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे मैंने लिया 17 प्राकृतिक संख्या है, इसमें मैंने 5 का भाग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो 3.4 आएगा, 3.4 आएगा, ठीक है ना। तो 3.4 एक प्राकृतिक संख्या है क्या? यह तो एक दशमलव संख्या है, इसलिए यह 100% सही नहीं है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या का भाग देने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन है, उसमें जाकर आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।